भारत में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे स्मार्टफोन मार्केट में टॉप शहरों की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। इसे लेकर इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन यानी आईडीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अक्टूबर महीने में कुल 2.10 करोड़ यूनिट्स की शिपिंग हुई, जो पिछले साल की तुलना में 42% ज्यादा है। खास बात यह है कि इसमें नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों की हिस्सेदारी 25% रही। इन शहरों में सालाना आधार पर अक्टूबर महीने में 50% की ग्रोथ दर्ज की गई है। रिपोर्ट की माने तो देश के नए उभरते बाजार जैसे जयपुर, गुड़गांव, चंडीगढ़, लखनऊ, भोपाल और कोयम्बटूर में भी पिछले साल की तुलना में 50% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि देश के बाकी शहरों की ग्रोथ धीमी रही। ये औसतन 25% तक आंकी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक चिंताओं और ग्राहकों द्वारा खर्च में कटौती ग्रोथ कम रहने की बड़ी वजह है। हालांकि देश भर के प्रमुख 50 शहरों में डिमांड में 55% की ग्रोथ दर्ज की गई है। आईडीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के बीच सख्त नियमों के कारण देश के अलग अलग क्षेत्रों में डिलीवरी को लेकर दिक्कत हुई है, जिससे ग्राहकों ने ऑनलाइन खरीदारी और थर्ड पार्टी ई रिटेलर्स प्लेटफॉर्म को ज्यादा पसंद किया गया। इनमें पिछले साल की तुलना में 50% हिस्सेदारी के साथ 23% की ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं देश के टॉप 5 मेट्रो शहरों का ऑनलाइन मार्केट शेयर अक्टूबर में बढ़कर 57% हो गया, लेकिन सप्लाई को लेकर हुई दिक्कतों से ऑनलाइन बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि इसी दौरान स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ऑनलाइन स्मार्टफोन की बिक्री में सबसे आगे रही। शाओमी ने देश के प्रमुख 50 में से 34 शहरों में लीड किया है। वहीं वीवो ने 50 में से 44 शहरों में ऑनलाइन बिक्री माध्यम में लीड किया, जबकि अक्टूबर महीने में 5 लाख 5G डिवाइसेस बेचे गए। इनमें 80% बिक्री भारत के टॉप 10 शहरों में हुई। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से लोगों का ज्यादातर समय घर में गुजरा। इसके साथ ही ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी है, जिससे मोबाइल फोन के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखने को मिली है।